गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे दो सिविल सेवक कौन थे जिन्होंने संविधान निर्माण में संविधान सभा की सहायता की थी? उत्तर है बी एन राव और एस एन मुखर्जी। बी एन राव एक संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने पृष्ठभूमि पत्रों के एक श्रृंखला तैयार की थी और एस एन मुखर्जी ने जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट कानूनी भाषा में रखा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति यानी अडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज पर अडहॉक समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? उत्तर है पिंगली वेंकैया ने इसे 1916 में डिजाइन किया था। इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे और स्टुटगार्ट जर्मनी में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। हालांकि उनके द्वारा फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान ध्वज के समान नहीं थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? उत्तर है 24। ये चक्र गहरे नीले रंग का है और अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है और ये धर्म, सदाचार, सत्य के सिद्धांत का चक्र है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? उत्तर है राष्ट्रगान यानी जन गण मन और राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसे उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान को अपनाने की तारीख 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? उत्तर है क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस सत्र के बाद लोगों ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। लाहौर के कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन सेपरेटली भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज या कंप्लीट फ्रीडम की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद जिससे सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है वो किस वेद से संबंधित है? उत्तर है अथर्ववेद से। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। ये क्वेश्चन भी सेपरेटली पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? उत्तर है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके 5 स्टैंजाज लिखे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने केवल एक स्टैंजा ही लिया जिसे हम आज राष्ट्रगान के रूप में गाते हैं। यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भारत के अतिरिक्त किस अन्य देश ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कृति को अपने यहाँ राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है? अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस समिति ने और किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किया था? उत्तर है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर 1957 में कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र का महीना होता है और ये माना जाता है कि शक संवत को स्टार्ट करने वाले कनिष्क थे जिन्होंने इसे 78 एडी में स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, किस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है और इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में कब अपनाया गया था? उत्तर है गंगा नदी को और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 20 फरवरी 2009 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था और इसे भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? उत्तर है इसे उदय कुमार ने डिजाइन किया था जो IIT बॉम्बे से डिजाइन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसे 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने अपनाया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंडियन पॉलिटी पर कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए आप हमारे साथ डेली सुबह 8 बजे इस वीडियो के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।